जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियन एल्केमिस्ट एसोसिएशन में गया था। वहाँ एक कंपटीशन था जिसे एल्केमिस्ट कंपटीशन कहा जा रहा था। वो वहाँ मास्क पहनकर गया था ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके, क्योंकि वहाँ गुहे भी आया हुआ था और ना ही वो ये चाहता था कि नायान की फैमिली उसे पहचान सके। वहाँ एक लड़की ज़ियन को अपनी हेवनली फ्लेम दिखाने का कहती है, मगर ज़ियन मना कर देता है, जिससे उनके दरमियान फाइट हो जाती है। अब वो एक इतना बड़ा बॉल बना देती है जिसे वो खुद भी संभाल नहीं पाती। लेकिन तभी गुहे के साथ उस लड़की का मास्टर वहाँ आता है और वो उसके बॉल को तोड़कर उससे कहता है कि शरारतें मत करो। इसके बाद गुहे जब ज़ियन को देखता है तो वो ज़ियन के पास आता है, उसकी तारीफ करता है और फिर उससे कहता है कि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है तो मुझे दिखाओ। अब ज़ियन ने ना तो वो फ्लेम उस प्रिंसेस को दिखाया था और ना ही वो ये फ्लेम गुहे को दिखाना चाहता है। वो कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे शो ऑफ से मना किया है और मैं आपको ये फ्लेम्स नहीं दिखाऊंगा। अब गुहे को ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती जैसा कि उस प्रिंसेस को लगी थी, बल्कि वो तो ये सोचता है कि ज़ियन कितना अच्छा है, इतना पावरफुल है, इतनी बड़ी हेवनली फ्लेम की पावर भी है, मगर फिर भी वो शो ऑफ पे बिलीव नहीं करता। इसके बाद वहाँ आवतो भी आ जाते हैं और वो सबको बताते हैं कि उन्होंने ज़ियन को इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए मनाया था। तभी ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अब सब पार्टिसिपेंट्स को इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं और उन्हें एक रूम में जाने का कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि एक टाइमर सेट कर दिया गया है, आपको टाइम के अंदर अंदर एक मेडिसिन को रिफाइन करना होगा। अब उन सबको इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि आपको टाइम के अंदर अंदर ये टास्क पूरा करना होगा और इसके बाद आप जब बाहर आएंगे तो आप में से टॉप 10 को सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड में लेकर जाया जाएगा। इसके बाद इन सब का कंपटीशन बाहर के पार्टिसिपेंट्स के साथ होगा। अब ये सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और इन्हें इंग्रेडिएंट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लेकिन जब ज़ियन अपने रूम में जाता है और अपना काम स्टार्ट करने लगता है तो उस पर पॉइजन का असर स्टार्ट हो जाता है और वो बेहोश होने लगता है। उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था कि वो अपना काम कर सके। यहाँ आइस एम्परर को ये महसूस होता है कि शायद कुछ गलत होने वाला है। वो इस बात का एहसास करते हैं और इसके बाद सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। वहाँ ज़ियन इस पॉइजन का असर हटाना चाहता था और इसके लिए वो ग्रीन लोटस का भी यूज कर सकता था, मगर वो इसका यूज नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो इसका यूज करेगा तो गुहे को उस पर डाउट हो जाएगा और उसे समझ आ जाएगा कि ये वही है जो कि टाइगर डेजर्ट के अंदर मौजूद था। अब सब पार्टिसिपेंट्स अपना अपना काम करते हैं और अपने अपने टाइम पे इंग्रेडिएंट्स को बाहर ले आ जाते हैं। लेकिन ज़ियन क्योंकि अंदर पॉइजन से लड़ रहा था और वो इतनी देर होने के बावजूद बाहर नहीं आया था, टाइम भी खत्म हो रहा था और आवतो को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, उसे हार का डर था। अब टाइम खत्म होने वाला था और ज़ियन यहाँ पॉइजन में फ्रीज हो चुका था, जिससे वो निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। फाइनली वो होश में आ जाता है, लेकिन यहाँ टाइम कम होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि इतने थोड़े से टाइम में वो कैसे काम करेगा। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, अपने बॉडी का फुल यूज करता है, अपने पोटेंशियल का यूज करता है। इसके अलावा वो पर्पल फ्लेम का यूज करता है और अपना काम शुरू कर देता है। यहाँ आवतो को यकीन हो चुका था कि अब वो हार ही जाएगा। तभी टाइम स्टॉप होने ही वाला था कि ज़ियन अपने रूम से बाहर आ जाता है। इसके बाद आवतो को चैन की सांस आती है और अब ये सब पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी बनाई मेडिसिन को एक मशीन पे रखते हैं, जिस पे चेक किया जाता है कि उन्होंने मेडिसिन को कितने अच्छे से रिफाइन किया है। अब ये मशीन स्कोर देती है, जैसे कि वो प्रिंसेस को 5 स्कोर देती है, मिस्टर ली यू को 7 और ज़ियन को 9 स्कोर देती है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसने सबको हरा दिया था। और शॉक इसलिए भी क्योंकि वो एक रैंक 2 का अल्केमिस्ट था और उसने ऐसे लोगों को हराया था जो कि रैंक 3 और 4 के अल्केमिस्ट थे। यहाँ मिस्टर ली यू उसकी हार को देख के काफी जेलस हो रहे थे, मगर प्रिंसेस आहिस्ता आहिस्ता ज़ियन को पसंद करने लगी थी। अब जब ज़ियन मैच जीत जाता है और वो टॉप 10 में इंक्लूड हो गया था, तभी इन सबको बताया जाता है कि ये राउंड खत्म हुआ और सेकंड राउंड में आप सब लोग दूसरे शहर के पार्टिसिपेंट्स के साथ कंपटीशन करेंगे। अब जब ज़ियन वापस जा रहा होता है तो उसे गुहे मिलते हैं। गुहे उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं क्योंकि नेक्स्ट राउंड में गुहे वहाँ नहीं होगा, उसे किसी काम से बाहर जाना था। तभी वहाँ प्रिंसेस के मास्टर भी आते हैं जो कि वहाँ के इंचार्ज हैं। अब वो आकर ज़ियन से कहते हैं कि तुमने
ने बहुत अच्छे से कंपटीशन में अपना पार्ट अदा किया। उसे जीतने की मुबारकबाद भी देते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारे टीचर काफ़ी महान होंगे। मैं चाहता हूँ कि वो भी यहाँ आकर एल्केमिस्ट एसोसिएशन के साथ काम करें और यहाँ से वो काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन जियान उन्हें मना कर देता है। अब जब जियान वापस अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि पॉइजन उसकी बॉडी में और ज़्यादा फैल रही है। उसकी बॉडी पे पॉइजन का बहुत बुरा असर हो रहा है। अब वो ग्रीन लोटस का यूज करता है और उस पॉइजन को शांत करता है। तभी वहाँ आइस एम्परर भी आ जाते हैं और वो जियान से आज के मैच का पूछते हैं। लेकिन आइस एम्परर के फेस से काफी टेंशन जाहिर हो रही थी, जैसे कि वो किसी चीज के बारे में बहुत परेशान है। इसके बाद जियान और आइस एम्परर नायान के क्लैन में जाना चाहते थे क्योंकि वो उसके ग्रैंडपा का लास्ट टाइम और ट्रीटमेंट करना चाहते थे ताकि बची कुची पॉइजन भी उनकी बॉडी से निकाली जा सके। अब जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो इन्हें लगता है कि कोई इंसान जो कि 2 होंग लेवल का है उनका पीछा कर रहा है। जियान आइस एम्परर से पूछता है कि क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है। आइस एम्परर कहता है कि हाँ, मुझे भी एहसास हो रहा है जैसे कोई तो हमारा पीछा जरूर कर रहा है, लेकिन एक बात, ये तुम्हारा पीछा नहीं बल्कि मेरा पीछा कर रहा है। अब जियान नायान के क्लैन के अंदर चला जाता है और वहाँ दिखाया जाता है कि एक 2 होंग लेवल का वॉरियर आइस एम्परर का पीछा करते करते उसके सामने आ जाता है। आइस एम्परर उससे बचते बचते वहां से दूर जाने की कोशिश करता है और यहाँ जियान को दिखाया जाता है जो कि नायान के पास खड़ा है। अब नायान उसे बताती है कि उसके ग्रैंडपा ठीक हो गए हैं और उनके ठीक होने की खुशी में हम एक पार्टी रखना चाहते हैं। अब जियान उस पार्टी में जाने का मना कर देता है, जबकि नियान उसे इनवाइट भी कर रही थी क्योंकि जियान काफी देर से नियान को इग्नोर कर रहा था। वो उसे कहता है कि जब ये पार्टी खत्म हो जाए तब मुझे बुला लेना, मुझे इस पार्टी में नहीं आना। लेकिन तभी वहाँ याफी भी आ जाती है क्योंकि उसे भी इस पार्टी के लिए बुलाया हुआ था। अब याफी जियान को मनाने लग जाती है। उसे कहती है कि नहीं, प्लीज तुम भी इस पार्टी में आओ, अटेंड करो, हम मिलके काफी एंजॉय करेंगे। अब क्योंकि याफी जियान की अच्छी दोस्त थी तो इसलिए जियान उसकी बात को मान लेता है और वो भी पार्टी में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक घोड़े पे सवार है और नियान के क्लैन की तरफ बढ़ रहा है। अभी ये आपको बाद में बताया जाएगा कि ये आदमी कौन था। इधर ग्रैंडपा सबको अपने ठीक होने की खुशखबरी सुनाते हैं और वहीं पे मिल्टन हाउस के इंचार्ज भी होते हैं। वो जियान के पास आते हैं और उससे कहते हैं अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मुझसे तुम हेल्प ले सकते हो। अब ग्रैंडपा इस बात से काफी जेलस फील करते हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि जियान मिल्टन फैमिली का दोस्त बने। वो जानते थे कि मिल्टन फैमिली अच्छी नहीं है, इसलिए वो जेलस होते हैं। वो नियान से कहते हैं कि ये सब कुछ याफी की वजह से हो रहा है क्योंकि जियान की याफी से दोस्ती है और इसी वजह से मिल्टन हाउस को इस बात का एडवांटेज मिल रहा है। तभी वो नियान को देखते हैं और फिर देखते ही ये बात सोचते हैं कि क्यों ना जियान की शादी नायान से हो जाए। लेकिन नायान भी ये बात समझ जाती है और वो अपने ग्रैंडपा को गुस्सा होती है। लेकिन फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हें चढ़ाने के लिए ये सब कह रहा था, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये तो बस एक मजाक था। अब ये सब बड़े लोग बच्चों को दावत पे छोड़कर अंदर चले जाते हैं। यहाँ जियान और याफी बैठे बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ वो घोड़े पे बैठा आदमी जो कि पहले दिखाया गया था वो आकर जियान पर अटैक कर देता है। इस आदमी का नाम मोज़ैन है जो कि 3 साल पहले ट्रेनिंग करने के लिए कहीं दूर चला गया था। इसने ये बात कह दी थी कि कोई भी अगर याफी के पास भी आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। एक्चुअली में मिस्टर ली यू ने एक इविल प्लान बनाया था। उसने हर तरफ ये खबर फैला दी थी कि याफी और जियान का चक्कर चल रहा है। अब ये बात उसने किसी न किसी तरह मोज़ैन तक पहुंचा दी थी जो कि गुस्से में अब जियान पर अटैक करने के लिए आ गया है। अब वो जियान पर अटैक करता है, जियान उसे बचने की कोशिश करता है और फिर उस पर भी अटैक करता है। इन दोनों के दरमियान एक आइकॉनिक लेवल की फाइट स्टार्ट हो जाती है और वहाँ प्रिंसेस और ली यू इस फाइट के मजे ले रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि जियान भी लड़ना जानता है। अब जियान भी रिटर्न में फाइट करता है और मोज़ैक उसे हरा नहीं पाता। तभी वो अपने अंदर की सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है ताकि जियान पर अटैक कर सके। लेकिन अब जब वो अटैक करने ही वाला था, नियान आती है और वो मोज़ैन को रोकने की कोशिश करती है। मोज़ैन नहीं रुकता और तब नियान लड़ाई के बीच में कूद जाती है और मोज़ैन को रोक देती है। अब मोज़ैन जियान से कहता है कि मैंने तुम्हें नायान की वजह से रोक दिया है, वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला तो नहीं था, पर अगर नेक्स्ट तुम याफी के करीब भी आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब जियान उसकी ये बात इग्नोर करके उससे कहता है कि मैं तो तुमसे फाइट करने के लिए अभी भी रेडी हूँ, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। अब ये सब बातें चल ही रही थी कि ग्रैंडपा भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन उन्हें देखकर मोज़ैन तो जैसे भीगी बिल्ली ही बन जाता है
क्योंकि मुजैन मो फैमिली से बिलोंग करता है और अगर उसने नायान की फैमिली से पंगा लिया तो उनकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। अब मुजैन ना चाहते हुए भी जियान के सामने झुक जाता है। इसके बाद ग्रैंडपा और मिल्टन का इंचार्ज जियान की तारीफ करने लगते हैं। अब मिल्टन हाउस का इंचार्ज जियान से कहता है कि तुम हमारे हाउस से ऐसी मेडिसिन ले सकते हो जिससे कि तुम्हारी कल्टीवेटिंग स्पीड बढ़ जाएगी। एक्चुअली में ये दोनों जियान को इम्प्रेस करना चाहते थे। ये दोनों ही चाहते थे कि जियान जैसा पावरफुल इंसान उनकी टीम में शामिल हो जाए। दूसरी तरफ हमें आइस एम्परर को दिखाया जाता है जो कि उस वॉरियर से लड़ रहे थे जो कि 2 होंग लेवल का था। अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि वो आदमी कौन था जिससे कि ये दोनों लड़ रहे थे, मगर वो भी काफी पावरफुल था। आइस एम्परर भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे और ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो वॉरियर कंटिन्यूसली आइस एम्परर को चेज कर रहा था और इनकी फाइट बहुत बड़े लेवल की हो रही थी, जैसा कि ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। यहाँ जियान याफी से बात कर रहा होता है और याफी आज के होने वाले वाक़ये की वजह से काफी शर्मिंदा थी। वो जियान से सॉरी कहती है तो जियान उससे कहता है कि नहीं, सॉरी कहने की कोई बात नहीं है, इसमें तुम्हारी तो गलती नहीं थी ना, मैं तो रोज ऐसी चीजों से निपटता रहता हूँ, इसलिए तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हमें मिल्टन हाउस का इंचार्ज दिखाया जाता है जो कि ये बात समझ गया था कि याफी जियान को पसंद करने लगी है। वो आकर याफी से ये बात पूछता है तो याफी कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों तो बस अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो कि जियान के ट्रीटमेंट से मुकम्मल ठीक हो गए थे और अब क्योंकि वो मुकम्मल ठीक हो गए थे तो उन्हें अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग जियान को साउल रिस्टोर के इंग्रेडिएंट्स देने थे। वो ऐसा ही करते हैं, जियान को वो इंग्रेडिएंट्स दे देते हैं और अब वो जियान को अपनी फैमिली का एक राज बताना चाहते थे। एक्चुअली में उन्होंने ये पार्टी इसलिए दी थी क्योंकि वो वहाँ के क्लैन और मशीनरीज के हेड को एक बात बताना चाहते थे। वहाँ के क्लैन और बहुत सी मशीनरीज इनकी मार्केट को हथियाना चाहते थे, मगर इन्होंने ये पार्टी देकर सबको ये बताया कि अब ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और अब वो ऐसा करने का बिल्कुल भी ना सोचें। ये सीक्रेट वो जियान को बताते हैं और फिर जियान से कहते हैं कि अब क्योंकि तुम हमारे बारे में सब जानते हो तो क्यों ना हम अच्छे दोस्त बन जाएं। जियान ये बात सुन के कहता है कि मैं एक अच्छा एल्केमिस्ट हूँ माना, मगर आप जैसे बड़े आदमी की दोस्ती मुझे ठीक नहीं लग रही। इसके बाद वो बाहर आ जाता है जहाँ याफी से मिलता है। याफी काफी बहकी बातें कर रही थी जिससे कि जियान समझ नहीं पा रहा था। एक्चुअली याफी भी जियान को पसंद करने लगी थी, मगर इसके साथ साथ उसे 2 काम करने थे, यानी एक तो वो मुजैन से पीछा छुड़वाना चाहती थी और दूसरा ये कि वो खुद को नियान से कंपेयर कर रही थी। वो जानती थी कि नियान की कल्टीवेटिंग स्पीड ज्यादा है तो वो चाहती थी कि वो भी मिल्टन हाउस में कुछ ऐसे काम करे कि खुद को साबित कर दे। तभी जियान आसमान में देखता है कि आइस एम्परर और वॉरियर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इनके अंदर एक बहुत बड़े लेवल की फाइट हो रही है और जियान ये समझ जाता है कि आइस एम्परर को उनकी हेल्प चाहिए। वो जल्दी से उनके पीछे जाता है, लेकिन अभी जब वो जाने ही वाला होता है ताकि आइस एम्परर को बचा सके, मुजैन वहां आकर जियान पर अटैक कर देता है। अब जियान के पास इतना टाइम नहीं था कि वो मुजैन के छोटे छोटे अटैक्स के साथ खेले, तो वो अपने पर्पल विंग्स का यूज करके वहां से उड़ जाता है और ये देखते ही मुजैन, प्रिंसेस और नियान सब शॉक्ड हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि इसके पास तो और भी बहुत सी एबिलिटीज हैं जो इसने अभी तक हमें नहीं बताई। अब जियान के साथ मिल्टन हाउस का इंचार्ज और ग्रैंडपा भी निकल जाते हैं। ये फाइट इतने बड़े लेवल की थी कि हर कोई इसे देख रहा था। अब जब ये फाइट को रोकने के लिए जा रहे होते हैं तो तब मिल्टन हाउस का इंचार्ज बताता है कि इनमें से एक आइस एम्परर है जो काफी टाइम से छुपा हुआ था। ये 2 होंग लेवल का है, लेकिन इसे एक लड़के ने आजाद करवाया है। और फिर वो ये भी बताता है कि दूसरा वॉरियर जो कि इनसे लड़ रहा है उसका नाम जिया जिंगशियान है। ये दोनों एक दूसरे से लड़ ही रहे थे कि तब जिया जिंगशियान एक बहुत बड़ा फायर बॉल बनाता है और आइस एम्परर पर छोड़ने ही वाला होता है, तो आइस एम्परर अपने हथियार डाल देते हैं और वो कहते हैं चलो बस करो, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन जब मेरे पास ये स्ट्रेंथ आई तो हम ये खेल दोबारा स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जिया जिंगशियान हंसने लगता है और आकर आइस एम्परर के गले लग जाता है। मतलब कि ये दोनों पुराने दोस्त थे और काफी टाइम से एक दूसरे को नहीं मिले थे
और आज बहुत टाइम के बाद एक दूसरे से मिलकर खेल खेल रहे थे और एक दूसरे की एनर्जी को चेक कर रहे थे। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होती है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि इन दोनों की फ्रेंडली फाइट ओवर होती है और इसके बाद सब लोग मास्टर जियाओ का वेलकम करते हैं। एक्चुअली में आइस एम्परर और मास्टर जियाओ हर तरफ फेमस थे। इन दोनों का दोहोंग लेवल था और इसके अलावा ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे। अब जब जियान मास्टर जियाओ से बात करने लगता है तो वो उस पर अटैक कर देते हैं। जियान उससे बचने की पूरी कोशिश करता है और मास्टर जिया की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो उससे पकड़ा ही नहीं जाता। अब जियान पूरी तरह से फोकस करता है और आखिरकार उनका हाथ पकड़ ही लेता है। मास्टर जिया समझ जाते हैं कि जियान कितना पावरफुल है और ये कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, इसमें कोई ना कोई खास बात तो जरूर है। इसके बाद जियान आइस एम्परर से कहते हैं कि मुझे इंग्रेडिएंट्स मिल चुके हैं, अब हमें वापस जाना चाहिए। आइस एम्परर जियान के साथ वापस जा रहे होते हैं तो वो रास्ते में जियान को बताते हैं कि ये भले मेरा दोस्त है मगर मुझे ये ठीक इंसान नहीं लगता। आइस एम्परर बताते हैं कि इसकी सच्चाई तो ये है कि इसके बड़ी बड़ी फैमिली से राब्ते हैं और जब इसे पता चला कि मेरे ताल्लुकात भी मिल्टन फैमिली से बन रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा जेलस हो गया। इसे इस बात का डर होने लगा कि कहीं मैं उसे इस शहर से निकलवा ना दूं। और जब इसने तुम पर अटैक किया था तो इसका मकसद भी ये था कि ये जानना चाहता था कि मेरे पास कितने पावरफुल वॉरियर हैं। अब जब जियान घर आता है तो वो सब इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करता है और पिल बनाने लगता है। आखिरकार वो इस पिल को बना लेता है जिससे कि वो अपनी साउल पावर को रिस्टोर कर सकता था। अब जब वो ये पिल बनाता है तो उसकी साउल पावर रिस्टोर होने लगती है, लेकिन फिर भी वो इतनी रिस्टोर नहीं होती कि वो अपने मास्टर को जगा सकता। जियान काफी उदास हो जाता है क्योंकि आज वो बहुत उम्मीद से बैठा था कि आज वो अपने मास्टर को वापस से एनर्जी देगा और उन्हें जगा लेगा। लेकिन जियान हिम्मत नहीं हारता क्योंकि उसके पास अभी भी एक चांस था। चांस ऐसे कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन में जो कंपटीशन हो रहा है इसमें जो प्राइज मिलेगा उससे वो एक ऐसी पावरफुल पिल बना सकता है कि जिससे वो अपनी साउल को अच्छे से रिस्टोर कर सकता था और फिर अपने मास्टर को जगा भी सकता है। इसके बाद जियान के फादर दिखाए जाते हैं जो कि शहर की तरफ आ रहे हैं। उन्हें एक आदमी दिखाता है जो किसी से बचकर भाग रहा है। वो जिनसे बचकर भाग रहा है वो दिखने में रोबोट लगते हैं। जियान के फादर उस आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं और जाकर उनसे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये रोबोट्स काफी ज्यादा पावरफुल थे। इनका नाम अभी तक नहीं बताया गया लेकिन इनको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब ये किसी न किसी तरह उन्हें हराकर उस आदमी को उनसे बचा लेते हैं और फिर उस आदमी से मिलते हैं। ये आदमी मिल्टन हाउस का जासूस है जो कि शहर में जो एम्पायर की इलीगल एक्टिविटीज पर नजर रखता था। जो एम्पायर इस शहर का ही दुश्मन है और वो इसे बर्बाद करना चाहता है। हम उस शहर की बात कर रहे हैं जहां पर अल्केमिस्ट एसोसिएशन यानी कि अल्केमिस्ट का कंपटीशन हो रहा है। अब जिहान यानी कि जियान के फादर उस आदमी से याफी का पता पूछते हैं ताकि वो उससे जाकर मिल सकें। यहाँ जियान को कंपटीशन में दिखाया जाता है जहाँ पे सब पार्टिसिपेंट्स को बताया जा रहा है कि कंपटीशन के 2 राउंड है। जो भी पहले वाले राउंड को जीतेगा उसी को सेकंड राउंड में प्रमोट किया जाएगा और फिर जो सेकंड राउंड में प्रमोट होंगे उनमें जीतने वाले को ही प्राइज दिया जाएगा। अब ये कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था और जीतने वाले को ही वो इंग्रेडिएंट्स दिए जाएंगे जिससे कि पावरफुल पिल तैयार की जा सकती है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है।